जय गुरुधाम भक्त प्रेमी जनों। अभी हमने पिछले वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी सत्संग पर बोल रहे थे। अब ये कृष्ण जन्माष्टमी जो है, इसको नित्य और निमित्त करके हमने बताना शुरू किया, लेकिन वीडियो बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हम कुछ हद तक पहुंच करके रुके। अब हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके इसको बना देना चाहते हैं। छोटा छोटा रहेगा, थोड़ा थोड़ा समझने में आसान रहेगा। अब जहां तक कल बताए थे वहीं से अब नंबर 2 हमने बताया था ना, वो पृथा नाम कन्या, इन्हें दत्तक पुत्री के रूप में जो दे दिया था, वो सूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे ना, उनके संतान नहीं थी, अतः पृथा नाम कन्या ये उन्हें दत्तक पुत्री के रूप में दे दिए थे। उन्हीं का राजा पांडु के साथ विवाह हुआ, यहाँ तक हुआ था। अब आगे हम आप लोगों को थोड़ा सा इंगित करना चाहेंगे कि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए सीधे आप वृष्णि वंश का विस्तार सुनते जाइए, उसी में सब आपको मिल जाएगा। यानी जदकुल का वंश जो है वो विराट है, उसका कोई पार नहीं। जो कुछ जितना आ जाता है समझ में, जितना पल्ले पड़ जाता है वही लोग कह देते हैं। हम भी अपनी जितनी समझ है उतने में चल रहे हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। कस्तूरी कुंडल तिलकम। अब आप लोगों को उन नारायण भगवान श्री कृष्ण के कस्तूरी तिलक कुंडल आदि का वर्णन करते हुए हम इस तरीके से कहना चाहेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षः अस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपै स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जिनके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षः स्थल में कौस्तुभ मणि है, नासिकाग्र में अति सुंदर मोती की बुलाक है, करतल में बंशी और हाथों में कंकड़ है, संपूर्ण शरीर में हरिचंदन का लेप हुआ है और कंठ में मनोहर मोतियों की माला है। ब्रजांगनाओं से घिरे हुए गोपाल चूड़ामणि की बलिहारी है। जय हो जय हो जय हो। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। अब हम इसी वृष्णि वंश का विस्तार रूप सत्संग में जो विराट जदकुल का ये वंशावली का अंश है, उसको सीधे हम संक्षेप में ही एक एक छोटा छोटा वीडियो कह देंगे। अब आगे चल करके उन्हीं प्रथा से धर्म वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः
यानी धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन और इंद्र से अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इसके पहले अविवाहिता की अवस्था में सूर्य से कर्ण नामक कानीन पुत्र एक हुआ। अब इनके अलावा माद्री रानी से नकुल सहदेव 2 पुत्र। अब हम आप लोगों को संक्षेप में ही बताना चाहेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो बड़ा हो जा रहा था, इसलिए अब आगे सुनिए। श्रुतदेवा कारुष नरेश वृद्ध शर्मा से दंतवक्र महादैत्य का जन्म, श्रुत कीर्ति केकय नरेश से संतर्दन आदि 5 पुत्र, और राजाधिदेवी से आवंती देशीय बिंद और अनुविंद का जन्म, श्रुत शर्वा से चेदी राज्य दमघोष और दमघोष से शिशुपाल का जन्म, आनक दुंदुभि वसुदेव जी के पावरवी रोहिणी मदिरा भद्रा देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। रोहिणी से बलभद्र सठ सारण दुर्मद आदि कई पुत्र, बलभद्र जी के रेवती से 62 और उल्मुख 2 पुत्र, सारण से सारष्टी मारष्टी सत्य धृत आदि। इनके अतिरिक्त भद्राश्व भद्रबाहु दुर्दम और भूतादि रोहिणी की ही संतान में थे। नंद उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से केवल एक ही पुत्र कौशिक हुए। अवानक दुंदुभि के देवकी से कीर्तिमान सुसेन उदायु भद्रसेन ऋजु दास भद्रदेव ये 6 पुत्र हुए। इन्हीं को कंस ने मार डाला था। 7वें संकर्षण से बलराम तथा 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। योग माया रूपी कन्या नंद बाबा के जशोदा मैया के गर्भ से पुत्री के रूप में आई। अब आगे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, चारुहासिनी आदि 8 मुख्य रानियां भगवान की 16,101 में थी। इनसे 1,80,000 पुत्र हुए। उनमें प्रद्युम्न चारुदेषण शांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से अनिरुद्ध का जन्म, अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से वज्र का जन्म, वज्र से प्रतिबाहु से सुचारु का जन्म हुआ। इस सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले जदकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो गृहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी ही संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्माओं जो यादवों की गणना है उसको कौन कर ही सकता है। अर्थात उन महान आत्मा यादवों की गणना करना असंभव है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा जदुराज उग्रसेन रहते थे। अब आप लोगों को हम थोड़ा सा उधर ले जाना चाहेंगे। विष्णु पुराण के 4th अंश में 15वां अध्याय श्लोक संख्या 45-46 में जाइएगा तो मिलेगा।
देवासुर संग्राम में सब मारे गए। दैत्य गण ही मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा हो करके उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने, ध्यान दीजिएगा, उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। ये समस्त यादव गण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष यानी नर नारी इस वृषण वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को ही प्राप्त कर लेता है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब ये जन्माष्टमी नंबर 2 सत्संग यहीं पर संपूर्ण कर देते हैं। अब आगे नंबर 3 करके बताएंगे। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम।